ये सब क्या है दाक्षायणी? आप लोग रिश्ते की बात करने आए हैं। कितने लोगों की इच्छा है कि उनके घर में आपके चरण पड़े, इसलिए आपके चरणों की पूजा करके आपका स्वागत करना चाहती हूँ। पैर रखिए। कितना मक्खन लगाएगी ये। आइए बैठिए। आइए ना, आप भी आइए ना। ये लीजिए। हाँ दीजिए। हाय आंटी। हाय ऐश्वर्या, तुम नाम बदलने के लिए तैयार होगी ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम हमारे परिवार में आने के लिए रेडी हो। गुड। ये क्या, हम लोग तो यहाँ पहुँच भी गए और नाम बदलने वाली लड़की तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई है। ऐश्वर्या, कपड़े बदल कर आ जाओ। जाओ। ओके आंटी। गंगे चेमुणे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वरुणाय नमः। ओम। आप पूजा शुरू कीजिए स्वामी जी। ठीक है। मैं बस आई उसे तैयार करके। प्रदीचसे नमः। ओम स्वरूपिणे नमः। ओम पाठ। क्या हुआ? अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी कर, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। मॉम, मुझे ये नहीं पसंद। ऐश्वर्या, सारा इंतजाम हो गया है। राज राजेश्वरी अपने घर पर आई हैं। प्लीज ऐसे मौके पर अपनी जिद बंद करो। जिद कौन कर रहा है, मैं या आप? नाम बदलो कहकर आप ही मुझे टॉर्चर कर रही हो। शादी के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा पता नहीं। ये ऐश्वर्या अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं वो मना तो नहीं कर रही है ना? मैं जाकर देखती हूँ। वंजा, कहाँ जा रही हो? हाँ दीदी, मैं जरा घर देखने जा रही हूँ। देखो ऐशु, मैं चाहती हूँ कि ये शादी हो जाए। उसके लिए तेरा क्या, मेरा नाम भी बदलना पड़े तो मैं खुशी खुशी बदल लूंगी। समझ गई ना? अब ज्यादा देर मत करो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। मॉम, पागलों जैसी बातें मत कीजिए। इतने सालों से मेरा यही नाम लकी था ना, तो अभी अचानक क्या हुआ? देखो, बेवकूफी मत करो। उस घर के लिए तुम्हारा नाम लकी नहीं, इसलिए बदल रहे हैं। नहीं बदलूंगी मॉम, आप चाहे कुछ भी बोलिए, मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाप रे, अब जाके दिल को शांति मिली। आज अगर ये शादी रुक जाती है तो इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। ये बात तो राज राजेश्वरी को सुनना चाहिए था, पर ये पुजारी भी ना इतनी जोर से मंत्र बोल रहा है। क्या करूं मैं? सुन, अगर तू इस नामकरण के लिए तैयार होकर नहीं आई ना, मॉम, तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। मॉम रुको, क्या कर रही हो? ये पागल हो गई हो क्या? मेरी बात सुनिए मॉम। ये पागलपन नहीं है, ये हमारी इज्जत की बात है। अगर तूने ना कहा ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ठीक है, आती हूँ मैं तैयार होकर। जाइए आप। अगर 10 मिनट में नीचे नहीं आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छी, तुम यहाँ हमारी बातें सुनने आई हो? ये क्या कह रही हो? ऐश्वर्या अभी तक तैयार होकर क्यों नहीं आई, ये देखने के लिए मैं यहाँ आई थी। पर यहाँ आई तो पता चला बेचारी तुम तो अपनी जान देने की धमकी देकर उसे मना रही हो। मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में ही होगी, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओह, तुम्हारी बेटी शादी नहीं करना चाहती लेकिन तुम जबरदस्ती उसे मना रही हो।
मतलब तुम जबरदस्ती उसे राज राजेश्वरी की बहू बनाना चाहती हो, पर तुम्हारा ऐसा करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। चिल्ला क्यों रही हो? अपना मुंह बंद रखो। ऐश्वर्या तैयार हो गई? हाँ, बस 2 मिनट। आयशु, ओहो, क्या मॉम, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी छोटी सासू माँ है ना, फिजूल की बातें कर रही थी। अब चलो। मैं फिजूल की बात कर रही हूँ? भवाय देवाय नमः ओम सर्वाय देवाय नमः ओम उग्राय देवाय नमः ओम भीमाय देवाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम नानाविध पत्र पुष्पांजलिं पूजां समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देव। बैठो बैठो। बैठ जाइए। दान धर्माणि प्रथमान्य आप भी आके बैठ जाइए बेटा। देहनागम महिमानश्चरन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यशम्भूत पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्धदाति तत्सत्त्वष्टा विदधत् रूपमेति। आइए आइए आइए। नमस्ते गुरुजी। आप इतने दूर से आए हैं नमस्ते। गुरुजी? अचानक रास्ते में इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने कहा घर में पूजा रखी है, आ जाना। आते समय ट्रैफिक में फंस गया कोई था, बात नहीं, इसलिए लेट मैं हो समझ गया। बुरा सकती मत हूँ। मानिएगा। आइए ना, बैठिए। गुरुजी यहाँ कर बैठ जाइए। वेयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे बैठ नमस्ते। जाइए। नमस्ते। ओम नमः बैठिए शिवाय। बैठिए। ऐश्वर्या, तुम अपने हाथों से अपना नाम लिखकर उसे मिटाकर नया नाम प्रियंका इस पर लिखो। पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते येनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः। शादी के लिए नाम बदला जा रहा है क्या? हाँ, लेकिन शादी के बाद तो ये आपकी बहू बन जाएगी। फिर तो इसके नाम से पहले आपका नाम जुड़ जाएगा। ये तो नाम बदलने जैसा ही है। तो अभी इसका नाम क्यों बदलवा रही हैं? लेकिन ऐश्वर्या नाम तो फिर वैसा ही रहेगा ना? पर वो तुम्हारे खानदान से जुड़ जाएगी ना। दीदी, ये क्या है? नया बोलकर कंफ्यूज कर रहे हैं। अब क्या करे स्वामी जी? इन्होंने जो कहा वो सही है मैम साहब। शादी के बाद ऐश्वर्या का नाम बदल जाएगा। नामकरण अभी कर देता हूँ। आयशु, तुम क्या चाहती हो? ये ठीक रहेगा ना? ऐसा है तो ठीक है मॉम। दीदी, आप एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए। ये अरुण की जिंदगी का सवाल है। एक तो पहले से ही वो अब तक हमारे खानदान की परंपरा यही रही है ना, तो सब कुछ ठीक ही होगा। स्वामी जी, आप पूजा शुरू कीजिए। हाँ, अभी करता हूँ। शुरू कीजिए। एक काम कीजिए, इस चावल के ऊपर सबसे पहले अपना नाम ऐश्वर्या लिख दीजिए। चलो लिखो बेटी। ये लीजिए, सबको अक्षत और पुष्प दे दीजिए। लीजिए। सुनो बेटी, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो। आयशु, मॉम, पहले अपनी सासू माँ का आशीर्वाद लो। जाओ। छोटी माँ, छोटी माँ। ए, क्या कहा तुमने? छोटी माँ। ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बड़ी आई मुझसे रिश्ता जोड़ने वाली। नहीं मेम साहब, इज्जत से मैं। इज्जत से बुलाना है तो मैडम कह के बुलाओ मुझे। क्या कहोगी? मैडम। हाँ, वैसे हाथ में क्या है?
आपने जो सूप मंगवाया था। ओह, अच्छा ये हॉट एंड सर्व चिकन सूप है क्या? यहाँ रख दो। अच्छा, तुम यहाँ पर नई हो क्या? चिकन 65 के साथ में लेमन देते हैं, ये पता नहीं है क्या? मैंने रखा था छोटी माँ। हाँ अरे सॉरी मैडम। हाँ ठीक है। अच्छा, दिया था तो मैंने हटा दिया क्या? मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं मैडम, मुझे याद है मैंने रखा था। चुप कर। मैंने कहा ना नहीं दिया था तो जुबान लड़ा रही है। जा, जाकर लेमन लेकर आ, जल्दी जा। आज सबक सिखाऊंगी इसे। ये क्या है? आपने नींबू मंगवाया था ना? इतना सारा लेमन? इतना लेमन खाऊंगी तो मेरे पेट की क्या हालत होगी पता है? नहीं मैडम, जितने चाहिए उतने ले लीजिए। और बाकी कचरे के डब्बे में डाल दूं? राज राजेश्वरी की जायदाद ऐसे ही बर्बाद करना चाहती है? अरे अरे मैडम, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? आपने मंगवाया था इसीलिए लाई। मैंने मांगा या तुम लेकर आई, ये सब बाद में बात करना। सबसे पहले ये बता, अच्छा तो अच्छा खाना बनाती है या फिर अच्छा खाना बनाने की बस एक्टिंग करती है? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, सूप लाकर रखा है लेकिन उसके साथ सॉल्ट एंड पेपर लाकर रखते हैं, ये तुझे पता नहीं है या जानबूझकर नहीं रखा है तूने? नहीं नहीं नहीं, कसम से मैंने लाकर रखा था। तू ही ये प्लेट लेकर आई थी ना, तो इसमें सॉल्ट एंड पेपर कहाँ है? मैडम, कभी भी किसी को सूप दिया तो उसके साथ सॉल्ट एंड पेपर देना होता है, ऐसा जगदम्बा ने बताया था। राज राजेश्वरी मैडम को भी अलग से चाहिए। मुंह बंद कर। तू राज राजेश्वरी मैडम के लिए सोने के बर्तन में लेकर जाए या चांदी के, लेकिन अभी तू मेरे लिए लेकर आई ना? हाँ, तो सॉल्ट एंड पेपर कहाँ है? क्या हुआ पार्वती? मैडम डांट रही हैं क्या? सुनिए, आपको यहाँ आने के लिए किसने कहा? हाँ, ये सूप लेकर आई है और सॉल्ट एंड पेपर लेकर नहीं आई। ये खाना बनाने का जॉब करती है, बदतमीज कहेगी। हे, ये यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं तो सब बैंक के लॉकर में ही रख दोगी क्या? सुनिए, आपको उसे निकालने के लिए किसने कहा? यहाँ पर चोरी चमारी करोगी और मेरे ऊपर चिल्लाओगी तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं पार्वती नहीं हूँ, तुम्हारा पति हूँ। और एक बात ध्यान से सुन लो, भाभी घर पर नहीं है तो मासूम लोगों को टॉर्चर मत करो, समझी? आप भी ना, यहाँ क्या हुआ ये जाने बिना ही कुछ भी बोले जा रहे हैं। वो बंद रखो। तुमने जो नींबू खिड़की से बाहर फेंका था मेरे सिर पर आकर गिरा था। मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ फायदा उठाकर तुम इस लड़की को सुना रही हो। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने लॉकर खोला और तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। पार्वती, तुम यहाँ से जाओ। मैडम के लिए हॉट एंड सार सूप मैं बना दूंगा। हॉट एंड सार सूप ही चाहिए ना, मैं बना कर देता हूँ। सारा काम बिगाड़ दिया। अक्ल तो है ही नहीं इनमें। ये सॉल्ट है। और ये पेपर। अरे हॉट एंड सार सूप नमक और काले मिर्च के साथ तैयार है तुम्हारा सूप। जरा पी कर देखो। जानता था ऐसा ही होगा, तुम फंसोगी। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर कॉस्मेटिक्स की मीटिंग के लिए सब आ गए हैं। माँ आ गई। ऑन द वे है सर। आपको मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कहा है। मैम ने कहा वो आकर डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देंगी। ठीक है, सबको कॉन्फ्रेंस रूम में वेट करने के ओके लिए। सर।
पार्वती, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा। कुछ नहीं। क्या हुआ? मुंह लटका कर क्यों कुछ बैठी नहीं है? हुआ, छोड़ो ना मुझे। किसी ने डांटा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। काम में तुझसे कोई गलती हुई क्या? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ है तुझे? यहाँ आकर अकेले क्यों बैठी है? मेरे चेहरे को देखो ना, ऐसे चेहरे को लेकर मैं खुश रह सकती हूँ क्या? क्या है ये? तुम्हारी उम्र की लड़कियों को चेहरे पर पिंपल्स आना आम बात है, इसमें नाखुश होने की क्या बात है? क्या हुआ? पार्वती, देखो तो ये सुमति कैसे पिंपल्स आए इसलिए मुंह फुला कर बैठी है। बस इतनी सी बात है। तुम इसे इतनी सी बात कैसे कह सकती हो? मैंने कितने सारे क्रीम और सोप लगाए, फिर भी नहीं जा रहे हैं। तुम्हारा चेहरा कैसे चमकता रहता है पार्वती? उसके लिए एक दवा है, 1 मिनट। सब पता चल गया। ग्रेट आइडिया। गुड Good morning, मॉर्निंग sir. गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑल। मेरा भेजा हुआ प्रेजेंटेशन आप सब लोगों ने देख तो लिया होगा। हाँ, देखा सर। व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट इट? इसमें रिस्क और खर्चा दोनों बहुत ज्यादा है सर। कॉस्मेटिक्स और लेडीज आइटम होने की वजह से कंपटीशन भी है सर। आपकी आइडिया के लिए बहुत हिम्मत चाहिए सर। अगर डर जाता तो मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाती, और देखा जाए तो मैं सारे प्रोजेक्ट्स उनके भरोसे ही शुरू करता हूँ। मुझे तो लगता है कि वो माँ नहीं है बल्कि एक शक्ति की देवी है। उन्हें देखकर मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। मैडम, ओके मैडम, एक्सक्यूज मी सर, मैडम आ गई हैं। गुड मॉर्निंग नमस्ते, मैडम। बैठिए। बैठ जाइए। माँ, हमेशा की तरह आज भी मीटिंग की शुरुआत आप ही कीजिए। The sun never sets on the British Empire. सुना तो होगा ही आपने। आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज भी वैसी ही है। सूर्य का डूबना क्या होता है हमें पता ही नहीं। मेरे बेटे ने कंपनी को इसी तरह रोशन करके रखा है, और अब इस कंपनी के ताज में एक और हीरा जड़ने वाला है। कॉस्मेटिक सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, लेकिन ये आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी की 16वीं कंपनी है। कई सारी कंपनियों का ये कहना है कि आपकी कंपनी 21वीं सदी की कंपनी नहीं लगती। तो ये सारी बातें मैंने आदित्य को बताई, और उसने देखते देखते नया प्रोडक्ट बना दिया। आदित्य पापा, तुमने जो मुझे भेजा था वो मैंने देख लिया है। इट्स फैंटास्टिक। कीप इट अप माय सन। आदित्य, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो। ओके माँ। आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करने जा रही है। प्रोडक्ट नेम जासुमी। बोटानिकल, हाइबिस्कस, रोजा एनालिसिस में पढ़ाई के वक्त मैं 100 मार्क्स लाने की हमेशा पूरी कोशिश करता था, और लाता भी था। बिल्कुल इसी तरह इस प्रोजेक्ट में मैंने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। हम इस प्रोडक्ट को फूल और जड़ी बूटियों से बनाएंगे, बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसे तैयार करेंगे। और आप सब तो जानते ही होंगे कि इसके लिए बहुत सारे पौधे लगाने की जरूरत है। वेरी नाइस आदित्य। अगर सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट से प्रोडक्ट बनाओगे तो स्किन पर साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे, राइट? जी हाँ माँ। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए इसे कुछ अलग तरीके से लॉन्च करना होगा। आदित्य, आई हैव एन आइडिया। बोलो राजेश्वरी, तुम्हारा फैसला हमेशा सही होता है। जैसे हमने बिजनेस की शुरुआत में किया था, उसी तरह से बहुत ग्रैंड, बहुत बड़े लेवल पर लॉन्च करेंगे। और हम लॉन्च में कॉमन पब्लिक को भी इन्वॉल्व करेंगे।
वाह, ब्रिलियंट। Great idea, थैंक यू सच में बहुत बढ़िया माँ। थैंक यू। और जैसा आपने कहा वैसे ही किसी मॉडल या किसी ब्रांड एम्बेसडर को फिक्स कर देते हैं, ब्रांड की तरह लॉन्च करेंगे। गुड। वेरी गुड। और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पार्टी अरेंज की है, सब लोग जरूर आना। श्योर सर, थैंक यू। आदित्य, माँ। फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। जी माँ। प्रीति। ओके सर। मैडम। थैंक यू। थैंक यू मैडम।